हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडेंट ऑफ आरडब्ल्यूएस और आरडब्ल्यूएस के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी को स्वागत है। आज फिर से एक नए वीडियो के साथ। ये है एसएसजीडी के अंकित भाटी सरकार डब्ल्यूए का मैथ्स का बुक और हम इसका सोल्यूशन कर रहे हैं। आज पिछले कई दिनों से हम इसका वीडियो बना रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का वीडियो बना चुके हैं और प्रॉफिट एंड लॉस का सारे क्वेश्चन लगभग समाप्त हो चुका है। तो आज हम नए चैप्टर के साथ नए क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे जिसमें रहेगा परसेंटेज। तो परसेंटेज का आज क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे। देखते हैं परसेंटेज में कि कैसा क्वेश्चन है। तो परसेंटेज का क्वेश्चन आते हैं, कितना नंबर पे है परसेंटेज? 29 है ना। तो परसेंटेज का क्वेश्चन पे आते हैं। परसेंटेज में कैसा क्वेश्चन पूछता है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि x का 45% y के 15% के बराबर है तो x और y का मान कितना हो जाएगा। परसेंटेज का पहला नंबर का क्वेश्चन है। पढ़े अभी फिर से पढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि x का 45% यानी कि x का 45, और हमने पीछे भी बताया था कि यदि परसेंटेज बोलता है तो नीचे में क्या गो जीरो आ बताए? 2 गो। तो यहाँ 2 जीरो आ गया। x का 45% बराबर y का कितना परसेंट दिया बाबू? 15% हो गया। हाई जीरो हुआ से हाई जीरो हुआ खत्म हो गए हो, यानी 100 से 100 खत्म, 15 तिया 45 खत्म। तो x गुने 3 बराबर y गुने 1 बचा। ई यहाँ गुना में है तो यहाँ आन के भाग में हो जाएगा। तो x बटा y यहाँ 1 हो गया। ये यहाँ 3 गुना में है तो यहाँ जाके भाग में हो गया। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है? x अनुपात y का, यानी कि x अनुपात y, तो 1:3 जो है आंसर हो जाएगा। अब है 2 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है? कह रहा है कि 37 55 का कितना परसेंट है? दशमलव के 2 स्थान तक चाहिए। 37 जो है 55 का कितना परसेंट है? तो सबसे पहले ये देखो, अगर जिसमें का लगा रहता है वो नीचे आता है। ये नोट लिख लेना, हमेशा याद रखना कि जिसमें का लगा रहे वो कहाँ जाता है? नीचे, है ना। तो कह रहा है कि 37 55 का कितना परसेंट है? तो 37 पूछवा हो ये बस। 37 55 का, तो 55 यहाँ आ गलो, जैसे 37 55 का कितना परसेंट, खत्म हो गया। 5 से कटा दो 11 बार में, 5 दूनी के 10, है ना। 5 से कटा दो 11 बार में, 5 दूनी के 10 और गुना करो। ये 0, 7 दूनी 14 की 4 हाथ में 1, 3 दूनी 6, 1 7 बट्टा का 11 छक 66 हो गया। कितना बचे इधर से? 4 और 4 8, 80 हो गया। अब 11 7 77 पॉइंट का। तो देख लेंगे हम ऑप्शन में कि हमारा 67 पॉइंट क्या गो है। तो एक ही गो में आ रहा है तो डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पे अब 27%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन पे 3 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। हाई जो क्वेश्चन है ना, हर समय में ए गुना ए को डाल देता है। कह रहा है कि यदि x माइनस वाई का 85% बराबर x प्लस वाई का 25% है तो x y का कितना परसेंट है? जैसे देखो ये है x माइनस का y, है ना। x माइनस का y, x माइनस का y का है 85% बराबर कितना है? बराबर x प्लस वाई का 25%। तो x प्लस वाई का 25%। सबसे पहले अब यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे हम। तो देखो परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 5 से 17 बार में, 5 से 5 बार में, तो ये गुना 17x माइनस का 17y बराबर का 5x प्लस का 5y।
ये जो 17x प्लस में है ये 5x प्लस में है, तो बराबर के जब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 17x माइनस का 5x बराबर ये हो जाएगा कितना 5y। यहाँ ये माइनस में है तो इन्हें जाके प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 17y। जोड़ दो, घटा देंगे तो 12 5 17 यानी कि 12x हो गया, बराबर का इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 17 में 5 जोड़ देंगे तो 22 हो जाएगा, ये हो गया 22y। ठीक है, अब एक देखो x यहाँ आ गया और ये इधर जाएगा, तो x बटा का y बराबर 22 बटा का 12, 2 से कटा दो तो 11 दूनी 22, अब 11 दूनी 22 हो गया, 2 छक्के 12 हो गया। तो अब x का मान कितना है 11, y का मान 6 आ गया। अब यहाँ देखो इसमें क्या कह रहा है y x का कितना परसेंट, हम अभी बताए थे कि जिसमें लगा रहेगा का वो आएगा नीचे, तो y x का, तो y का मान कितना है 6, x का 11 गुने 100, तो ये हो गया 600 बटा 11, 11 पचे 55, पॉइंट में आंसर दिया है। हाँ 11 पचे 55, कितना बचा 5, अब 11 44, पॉइंट का कितना बच गया, पॉइंट नहीं देना है, 11 5 44 हो गया, तो यहाँ पे 6 बट्टा का 11%, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, जैसे समझ में आया। ये हम यहाँ कितना था x माइनस का y 85% था, x प्लस का y 25% था, तो 5 से 17 पचे 85, 25 कट गया, परसेंटेज से परसेंटेज कभी कटा दिए, 17 से गुना किए तो ये 17x हो गया, ये माइनस का 17y, 5 से किए तो 5x प्लस का 5y, ये 5x इन्हें प्लस में है तो इन्हें ला दिए तो माइनस में हो गया, ये माइनस में था तो इन्हें ले गए तो प्लस में हो गया, ये घट गया तो 12 हो गया और ये जुट गया तो 22 हो गया। अब हम यहाँ पे x का मान यही था, y का मान यहाँ गुना में था तो यहाँ भाग में ला दिए, ये 12 यहाँ गुना में था तो यहाँ जाकर के भाग में कर दिए, कटा दिए तो 11 बटा 6 आ गया, तो x का मान 11, y का मान 6। अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि y x का कितना परसेंट है, तो जिसमें का लगा रहता है वो नीचे और जिसके बारे में पूछता है वो ऊपर, तो 54.6%, 6 बटा 11% का आंसर आ गया। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, तो 4 नंबर क्वेश्चन में देखो कह रहा है कि 512 के 64% प्लस 215 के 46% का मान कितना है, का क्वेश्चन है वो लॉलीपॉप। आते हैं देखते हैं, कह रहा है कि 512 का 64%, जब परसेंटेज हटता है तो नीचे 100 आता है परसेंट, प्लस 215 का 46% बटा का 100, 215 का 46%। अब देखो ये कटने लायक है तो कटा दो और नहीं है तो भी छोड़ दो, तो डायरेक्ट अगर गुना भी करेंगे तो ज्यादा ही हो जाएगा, तो 4 से कटाओ इसको, 4 से कटा 25 बार में, 4 से कट गई 16 बार में, और ये कटेगा कितना बार में 5 से, 5 दूनी के 10, 5 चौके 20 और 5 तिहाई 15, कट गया है ना। 2 से फिर कटा दो इसको, 23 दूनी के 46 और 10 दूनी के 20, 5 से तो अभी नहीं कटेगा, तो अब इसको ले लेना है एलसीएम। तो पहले इसको गुना करेंगे तो 16 दूनी के 32, कितना हो जाएगा 16 दूनी 32 की 2 हाथ में 3, 16 और 3 19 की 9 हाथ में 1, 16 25 80 और 1 81 बट्टा का 25 प्लस ये है 23 है, 23 तिया 69 की 9 हाथ में 6, 23 तिया 69 की 9 हाथ में 6 और 23 चौके कितना होता है 92, 92 और 6 कितना हो जाएगा 98 बटा का 10, तो 25 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो देखो 25 चौका 100 हो गया, तो इसमें 4 से गुना, 4 दूनी के 8 हो गया, 9 चौके 36 की 6 हाथ में 3 हो गया, 4 और 3 7 हो गया, 8 चौके
32 हो गया, ठीक है। प्लस का 10 तो 9, इतना हो गया। अब इन सभी को जोड़ दो। पहले इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8, 0 में 8 जोड़ेंगे 8, 9 6 15 की 5 हाथ में 1, 8 7 15 1 16, 8 7 15 1 16 की 6 हाथ में 1, 9 2 11 1 12 की 2 हाथ में 1, 3 1 4 हो गया। और नीचे है 2 0 तो ऊपर 2 जाकर के पॉइंट हो जाएगा, बी इज ए राइट हो जाएगा। समझ में आया कैसे बना? आते हैं क्या नंबर पे, 5 नंबर पे। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि P का P% 225 है तो P(x(y) का मान कितना होगा? सोचो। क्वेश्चन है कि P का P% बराबर 225 है तो P(x(y) का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो कुछ है रे बाबू, ये देखो P से पावर में 1 है, इसका भी पावर में 1 है। अब इतना तो भी बुर्बक ना होगा तुम लोग। तो गुना में क्या हो जाता है, पावर जुड़ जाता है। तो ये हो गया P(x(y) बराबर। अब एक चीज और ध्यान, एक नीचे कुछ ना है तो एक है ना हो, एकरा यहाँ गुना कर देंगे, अब एकरा यहाँ कर देंगे, क्योंकि बराबर में होता क्या, तिरछा तिरछी गुना होता है। तो 100 से जब यहाँ गुना करेंगे तो 225 पे डबल 0 हो जाएगा। और हमसे मनवा केकर पूछा है, P(x(y) का ही वैल्यू पूछा है कि P(x(y) का मान कितना हो जाएगा। तो 225 पे डबल 0 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि P का 35% Q के 60% के बराबर है और Q P का Z/3% है तो Z का मान कितना होगा? तो सबसे पहले देख लो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, P का 35%, P का 35% Q के 60% के बराबर है। तो यहां सिंप्लीफाई करते हैं, पहले 0 से खत्म, 5 7 35 और 5 से 12 5 60, ये हो गया P। ये Q यहाँ गुना में है तो यहाँ आन करके भाग में होगा, ये 7 गुना में तो यहाँ आन के भाग में होगा। P का मान 12, Q का मान 7 हो गया। अब आगे देखो इसी में क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि और P Q का नहीं सॉरी Q P का, Q जो है Q P का Z/3% है। Q जो है P का Z/3 कहाँ चला गया हो, Z/3% है। Z/3% का मतलब यहाँ 100 हो गया। अब देखो Q का वैल्यू हम कितना निकाले हैं रे बाबू, 7 निकाले हैं, 7 लिख दिए। P का वैल्यू कितना है, 12 लिख दिए, बराबर में। ये देखो हम एक चीज बताते हैं आपको, ये Z/3 है और फिर बटा का 100 है। तो हाई वाला जो 3 है ना बाबू ऊपर वो इसमें आकर के मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। अब बोला कैसे होता है वो भी समझाते हैं। Z/3 बटा का 100, अब ई एकड़ बटा तो इतना हो गया, लेकिन एकड़ बटा कुछ है नहीं है ना, तो हम यहाँ 1 ले लेते हैं। और होता क्या है, ये वाला ऊपर और ये वाला नीचे, तो Z/3 गुने 1/100 तो आ गया 300, वही हम करने जा रहे हैं। तो इसमें जो है Z/300 हो जाएगा ना। हाई 3 से ई कट जाएगा 4 बार में, कट जाएगा हाई 3 से, तो ये हो गया 7 बराबर का
4z बटा का 100 हो गया। तो अब ई जो है यहाँ से ई कट गया कितना बार में, 25 बार में। 25 चौके क्या होता है, 25 चौके 100 खत्म। तो अब यहाँ से जेड का वैल्यू के लिए ये 25 को एकरा से गुना करेंगे तो 25 सत्ते कितना होता है, 75। यानी कि जेड का वैल्यू जो है 75 है। जेड का वैल्यू कितना है, 75। तो जेड का मान हमसे पूछा, तो जेड का वैल्यू 75। तो इसमें से यहाँ तो ई इतना आया, तो कहाँ गड़बड़ा गया हो भाई। अच्छा हाँ, सॉरी 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 सॉरी, हमने गलत किया भाई। ई जो है यहाँ से कटा दिए तो जेड बटा 25 और गुने का यहाँ बराबर का 7। तो ई जेड का वैल्यू जो है 7 गुने का 25 आ गया ना। और 25 सत्ते कितना होता है, 175। तो यही आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा आंसर, 175। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि A1 A2 से 19 गुना अधिक है तो A2 A1 से कितना अधिक होगा। जैसे कि यहाँ देखो ना, कहाँ चल गए हो, ई है A1 और ई है A2। ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि A1 A2 से, A1 जो है A1 A2 से 19 गुना है अधिक, यानी E1 है तो ई 19 है, 19 गुना अधिक है। तब कह रहा है कि A2 A1 से कितना परसेंट कम है। A2 जो है A1 से कितना कम है, तो A1 से कितना कम है, 18। किससे कम है, तो 19 से, गुना 100, ये हो गया 1800 बटा का 19। अब इसको क्या करना है, तो इसको देखो कितना परसेंटेज कम हो जाएगा, ये देख लेना है। तो 19 नावा 71 से, यानी कि 19 नावा 71 से, यानी कि 171, तो 9 आ गया, 171 9 0। और 19 पचे 95 होता है और 19 चौके 76 होता है। तो हमसे जो है लगभग ही ना पूछा होगा, 19 पचे 95, 19 चौके 76। तो हम इसको कह सकते हैं कि 95% का कमी हो गया। कितना परसेंट के कमी हो गया, 95%। इसका 95। अब बोलो कि सर 95 तो आ नहीं रहा था, तो 19 चौके 76 लग रहा था ना हो। तो यहाँ जब 76 रखेंगे तो 10 में से 6 गली कितना बचले, 4, 1 14 0। फिर तो आगे बढ़ा ना, तो इसके वजह से हम ज्यादा बढ़ने की वजह से डायरेक्ट एक बढ़ा करके 95% की कमी कर दिए। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर ये वीडियो सही लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।